हेलो गाइस। गाइस इसकी सुन लो पहले गाइस। हम मामा के घर से आ गए हैं। मामा के घर से आ गए और पहले हम मामा के घर पर गए थे, अब आ गए। अब आ गए, मामा के घर से आ गए। और आप भी आ गए मामा के घर से। आप भी कह दो हेलो गाइस। हेलो गाइस बोल दो। खेल कूद करते थे। हेलो गाइस। खेल कूद ओके हो गया आप हेलो गाइस। करते। उसके बाद उठ के बात करेंगे। तो अब दोपहर में उठ गए हैं। टाइम हो रहा है 5:30-6 का टाइम हो रहा है। तो अब जा रहे हैं मंदिर पे, क्योंकि पति देव जी आज 2 फास्ट है। आज यानी मंगलवार का भी है और निर्जला एकादशी का भी है। तो अब जा रहे हैं मंदिर पे और हनुमान चालीसा वगैरह या पूजा करने के लिए। तो मैं भी जा रही हूँ और पति देव जी भी जा रहे हैं। तो अब आपको डायरेक्ट मिलती हूँ मैं मंदिर पे। वीकनेस सी लग रही है इनको बहुत ज़्यादा। मुझे फिलहाल नहीं लग रही है, लेकिन मेरे पति देव को लग रही है। डबल फास्ट है, डबल। कोई बात नहीं, प्रभु ने सब शक्ति दे। तो गांव से निकलना पड़ता है थोड़ा सा घूंघट पर्दा करके। तो यहाँ पे घूंघट कर लिया है और अब मिलते हैं डायरेक्ट आपको मंदिर में। तो यहाँ से पति देव जी ले रहे थे गुलदाना। मंगलवार में गुलदाना चढ़ाते हैं, या तो लड्डू या गुलदाना। तो यहाँ से ले लेता हूँ। तो हम फाइनली मंदिर पे पहुँच गए हैं। तो दर्शन कर लो। ये है संकट मोचन नाम तिहारो। जय हो वीर बजरंगबली। आरो कौन है जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो यहाँ पे पति देव जी ने प्रसाद चढ़ा दिया था। उसके बाद ना हनुमान चालीसा करते टाइम उन्होंने फ़ोन को करवा दिया था ऑफ, बंद करवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते ज़्यादा यानी वो करें हम। तो उसके बाद फिर हम चल दिए थे यहाँ से। तो रास्ते में उन्होंने गौ माताओं को जिमा दिया था, क्योंकि मंगलवार का फास्ट था तो गौ माताओं को भोजन जरूर देना था। तो यहाँ उन्होंने केले का भोजन करा दिया था, क्योंकि एकादशी है तो आज किसी को भी हम नहीं अन्न खिलाना चाहते। तो इस वजह से तो यहाँ पे उन्होंने वो देने के बाद यानी केले खिलाने के बाद हम आ गए थे घर पे। और मैं बता दूं बाहर ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में बाहर खड़ी हुई, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में बनाई थी मैंने सब्जी, जो बरती नहीं है उन लोगों के लिए। दीदी तो मना ही कर रही थी, लेकिन मैंने फिर भी बना दी थी, क्योंकि सुबह से वही लग रही थी। हम लोग तो सिर्फ एसी में आराम से बैठे थे, तो सुबह से वही काम कर रही थी। सारा काम उन्होंने ही किया। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी ना टाइम यानी किचन में आ गई थी और फिर मैंने यानी सब्जी छोड़ दी थी। तो मैं सब्जी बना रही थी शिमला मिर्च की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कुकर में डाल दिया था ऑयल, और उसके बाद यहाँ मैं थोड़ी देर यानी बेटे को भी देख रही थी, वो पीछे खेल रहा था मेरे। तो यहाँ फिर मैंने सब्जी छोकनी स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद तो यहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी थी सारी कुकर में। तो शिमला मिर्च डालने के बाद बंद कर दिया था कुकर। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे वो भी क्लीन कर दिए थे। मैंने कहा किचन में हूँ तो थोड़ा तो काम कर ही लूँ, क्योंकि बैठे बैठे भी ना ज़्यादा प्यास वगैरह लगती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। वैसे मैं हकीकत में बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नाम मात्र को भी प्यास नहीं लगती। एक तो मैं पानी कम पीती ना, इस वजह से ना मुझे प्यास भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ थोड़े से बर्तन करने के बाद मैंने फिर दिया बेटे को दूध गर्म करके, क्योंकि वो भी दूध मांगने लगा था। काफ़ी टाइम हो गया था तो वो भी दूध की वो करने लगा था। फिर पहले उसे दूध गर्म करके दिया और सब्जी बनके मेरी रेडी हो गई थी इतने, क्योंकि ज़्यादा सब्जी में सीटी वगैरह नहीं लगती है। शिमला मिर्च ना बहुत 1-2 सीटी में ही वो बन जाती है। तो यहाँ 2 सीटी लगा के मैंने कुकर को कर दिया था बंद। उसके बाद बेटे को दूध गर्म करके उसे दे दिया। और ये ना निक्की देख रहा था, यहाँ पे निक्की में लगा रहता है, बस निक्की देखना है। और ये देखो सब्जी मेरी बनके तैयार। कलर कितना प्यारा लग रहा था। ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़े बंदे हैं 2-3 बंदे हैं तो उनके लिए बना दी थी सब्जी। तो ज़्यादा सब्जी इतनी गर्मी पड़ रही है तो इस वजह से ज़्यादा कोई खाता नहीं। और फिर हमें मंदिर में अपनी पूजा करनी थी, क्योंकि मंदिर में वहाँ पे करी आए थे, अब घर पे आके मंदिर में करनी थी। तो यहाँ मैं पति देव जी को देख रही थी, वो नीचे किसी काम से थे। और मौसम ना शाम को इतना प्यारा हो गया था। गर्मी तो बहुत हो रही है लेकिन हवा चलने लगी थी। उसके बाद करी यहाँ पे मैंने और पति देव जी ने पूजा भगवान की, क्योंकि मंदिर से आके घर पे भी करनी थी शाम की पूजा। शाम को भी यानी पूजा करनी होती है। और फिर मैंने और पति देव जी ने थोड़ी देर बाद फिर लगा दिया था उनको भोग, माथा वगैरह टेक के।
और फिर मैं किचन में आके भोग के लिए मैंने खरबूजा काटा, क्योंकि आज मैं भोग में खरबूजा ही चढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने करके खरबूजा कट कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे सभी को भोग लगा दिया भगवान को। तो सबसे पहले विष्णु जी को भोग लगाया, उसके बाद अपने कन्हैयाओं को, और यहाँ पे भोग लगाने के बाद फिर आगे थे हम कमरे में, तो आराम से बैठे थे। तो मैं यहाँ पति देवी से बात कर रही थी, उनसे कह रही थी कैसे बात करोगे, या तो पानी पी लो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब होते भी नहीं देख सकते ना बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी, क्योंकि कभी नहीं रखा उन्होंने, फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था। उनका मन था, बहुत ज़्यादा दिल से इच्छा थी, तो वो बिल्कुल भी यानी महसूस भी नहीं कराना। तो गाइस रात के हो गए हैं, टाइम हो गया है वही 10 बज रहे हैं। मुझे तो एकदम अभी फ्रेश फीलिंग है, मेरे को कोई प्यास व्यास नहीं लग रही, पति देव जी को भी नहीं लग रही, थोड़ा सा होने लग रहा है, क्योंकि मैं तो पहले रह चुकी हूँ, यानी काफ़ी बार रही हूँ मैं तो, यानी निर्जला फास्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम रखा है, तो थोड़ा इन्हें वीकनेस लग रही है। फ़िलहाल मैं तो, हम दोनों ही यानी एसी में लौटे, हम कुछ भी काम नहीं करा, बस मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी बना दी थी, बाकी खाना ना दीदी ने बना दिया सारा, तो इतना वो तो महसूस हो नहीं रहा है। अब देखते हैं सुबह अपना फास्ट खोलेंगे। तो अब 10 बज रहे हैं। आप सभी को श्री जय नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, हरे हरे। और कमेंट्स करना किस किस ने निर्जला फास्ट रखा है और किसने वैसा रखा है। बस ये है ना, गर्मी की वजह से ज़्यादा वो लग रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गर्मी है थोड़ा सा, और मैंने नाइट ड्रेस पहन ली ना, तो इन्हें नींद आ रही है। तो मैं बोल रही हूँ नहा लें, तो नहा भी नहीं रहे हैं, यानी नहा लेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश फील हो जाएगा, कुल्ला वगैरह कर लें तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, मन सा चेंज हो जाएगा। अब नींद नहीं आ रही है, और ठंडे ठंडे पानी से करी हुआ, ठंडे ठंडे पानी से नहा लो, अपना अच्छा लगेगा, थोड़ी सी फ्रेश फीलिंग आएगी, उससे नींद भी आ जाएगी। ऐसा ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, एकदम से नहीं रहते, या जब कभी नहीं रहते और जब रखना पड़ जाता है ना। अब मैंने बना भी क्या था, इनकी अपनी मर्जी थी, मैंने तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी इनके साथ कि आप फास्ट रख लो। लेकिन देखो हालत देखो, और रूम की तो मेरे की वैसी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि मायके से आए हैं, तो अभी सारा सामान ऐसे रखा है, अनबॉक्सिंग मेरे बस की अभी हुई नहीं है, आज तो वैसे ही नहीं हो रही है। देखो हालत, अरे मैया, अरे मैया, हालत देखो आप इनकी, ये देखो बिल्कुल यानी वो हो रहे हैं। मुझे तब भी फिर भी इतनी वो नहीं हो रही है, लेकिन इन्हें तो यहाँ से उठना बैठना ना इतना भारी बात हो रही है इनको तो, बहुत ज़्यादा। मैं कहती नहा लेते हैं, नहाने के लिए बोल रही तो वो भी नहीं सुनाई दे रही ना। मैंने कहा नहा लोगे ना तो थोड़ा अच्छा सा फील होगा। तो अब आपसे हम मिलेंगे यानी सुबह और वैसे। तो आप सभी को जय श्री नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी को शुभ रात्रि, आपका जीवन मंगलमय हो। तो सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये मेरा अगले द्वादशी का ब्लॉग है। तो सभी को ओम श्री नारायण नमो नमः, ओम नमो नारायण नमो नमः, ओम नमो नारायण नमो नमः। तो यहाँ पे उसके बाद उठने के बाद मैं उठ गई थी, फिर मैं नहा धो ली थी, क्योंकि मुझे जाना था अब किचन में। तो सबसे पहले मैंने आके अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि आज बनाना है भोग का सामान। द्वादशी में भोग बनता है, यानी विष्णु भगवान को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अच्छे से किचन को खूब अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने एक तरफ तो दाल चढ़ा दी थी, और एक तरफ राइस, और एक तरफ दीदी ने दूध रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से यानी पानी घाल के और फिर उसको रख दिया था अपना जल्दी करके, क्योंकि पति देव जी को यहाँ छेड़ रही थी कि दूध लेने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा आप रहने नहीं देते, कभी पता चला रास्ते में गिर गए। मैं उस तरीके से छेड़ रही थी, मैं कहा आप रहने दो, मैं पापा से बोल दूँगी। लेकिन वो नहीं, मना करने लगे कि नहीं नहीं मैं खुद ले आऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, जैसे मेरी आँख खुली ना तो ये भी गैल में उठ गई, क्योंकि रात में मैं कह के सोई थी कि आप जब उठोगे ना तब तक मैं सारा काम कर चुकी होंगी, यानी सब कुछ बना चुकी होंगी, तभी आप उठना। लेकिन ऐसे हुआ कि इनको नींद ही नहीं आ रही थी पानी की वजह से। तो जैसे ही मैंने सुबह अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया ना, तो ये झट उठ गए, कह रहे हो गया सारा काम, बन गया सारा काम। मैंने कहा आपको क्या नींद आई या नहीं आई? मैंने इतना छेड़ी थी, इतना हंस भी रही थी। मैंने कहा हद होगी यार, अभी तो मैं उठी हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी और तब करूँगी। तो यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक तरफ दाल भी डाल दी थी, और दाल में सारे मिर्च मसाले, यानी सारे तो नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी और थोड़ा सा हींग डाल के मैंने उसे उबाल दिया था। सबसे पहले एक सीटी लगाई थी, ज़्यादा दाल में लगती नहीं है। और
यहाँ पतिदेव जी दूध लेके आए तो दीदी ने रख दिया था उसको, और एक तरफ दीदी लगा रही थी पोछा घर में क्योंकि वो अदर काम कर रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे वो एक तरफ पोछा लगा रही थी और साथ साथ मैंने ना नींबू पानी भी बना दिया था। तो मैं विष्णु भगवान को नींबू पानी का ही भोग लगाऊंगी क्योंकि सभी यानी अगर ये निर्जला फास्ट था तो सबसे पहले जल का ही मैं कहती हूँ सेवन करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जल्दी से मैंने ना दाल में भी तड़का लगा दिया था क्योंकि दाल मेरी बन के तैयार हो गई थी, उबल गई थी, कहने का मतलब ये है। और एक तरफ मेरे राइस भी बन के तैयार हो गए थे और दूध भी मेरा उबल गया था। तो लगभग किचन का काम सारा फाइनल सा ही हो गया था, बस थोड़ा बहुत यानी बर्तन वगैरह ही रह जाएंगे। तो मैं साथ के साथ अपना जल्दी से करके, क्योंकि पतिदेव जी नहा भी लिए थे, बस मेरा दाल में तड़का रह रहा था। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि उन्हें थोड़ा भी लेट हो क्योंकि बहुत यानी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अब तो मैं समझती हूँ टेम्परेचर कहीं जाके यानी 50 ही जा रहा होगा, और 50 से ऊपर भी जा रहा हो तो मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि गर्मी का इतना ज़्यादा वो हो रहा है। और एक तरफ फिर मैंने ना आटा ही भून लिया था क्योंकि चींटियों को जिमाने के लिए जाना था। तो यहाँ पे भोग पूरा तैयार था। ये चींटियों का भोजन है जो आटे में मैंने शक्कर मिला के रख दी थी, और ये विष्णु भगवान का भोजन जो मैंने यानी जो उसमें सत्यनारायण भगवान की उसमें यानी सत्यनारायण कथा में प्रसाद बनता है वो भी बना दिया था, और मिष्ठान जल भी बना दिया था, और दाल चावल बना दिए थे, और फिर आके पूजा कर ली। उसके बाद मैंने पिया पानी। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन ताकि